सत्संग जी महात्माओं ने वो उदाहरण दिया। अवतार वाणी में बाबा जी भी कई बार शब्द को रखते थे, पर समझ में हमारी भी नहीं आती थी कि हम समझते नहीं थे कि वास्तव में वो ऐसा क्यों कहा गया है। और महात्मा भी समझाते हैं, चाहे इस निरंकारी मिशन में जाओ चाहे सांसारिक में जाओ, तो सब बोलते हैं घर गृहस्थ ये जंजाल है। अब किसी को पूछा जाए कैसे जंजाल है, कोई तार बाड़ वाला जंजाल तो है नहीं, या कोई अन्य धागे वाला जंजाल है नहीं, ये कौन सा जंजाल है, क्या है इसमें ऐसा जो आदमी इसमें फंस जाता है। बस इतनी सी बात है, वो समझ ये सदगुरु देता है। सदगुरु ने ये समझ लिया है ये जंजाल, और तो फंसना नहीं, तो दूर से इसका आनंद लेना। और दूर से का अर्थ ये नहीं कि बच्चे पर घर गृहस्थी छोड़ के कहीं दूर बैठ के ना, वो भी नहीं है। घर गृहस्थी में रहने के लिए बोल दिया, घर गृहस्थी में रहना है, और घर गृहस्थी में जग में रहकर बेशक चाहे सारे कारोबार करो, शुद्ध धारा और बीवी बच्चे संग सभी से प्यार करो, पर भूल न जाना असल ठिकाना। वो यहाँ साफ शब्दों में लिख दिया, घर गृहस्थी से प्यार करना ये अति आवश्यक है, ये गुरु का हुक्म है। अब माने न माने, लेकिन है गुरु का हुक्म कि ये जरूरी है। और ये हम भी नहीं बोल रहे, सत्संग जी ये गुरु ने भी निकाल, ये सतयुग से होते हुए आ रहा है कि गृहस्थी में ही रहना है और गृहस्थी जीवन का निर्वाह करना है। भगवान राम की गृहस्थी थी, विष्णु भगवान की भी गृहस्थी थी, शंकर भगवान की भी गृहस्थी थी, अगर हम हिंदू धर्म से मानते हैं। और अगर वो किसी अन्य धर्मों से मानते हैं तो हर गृहस्थी थी, हर पीर पैगंबर की। मोहम्मद साहब की गृहस्थी नहीं होते तो आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचते, चाहे इस समस्या की पीर शासन आज तक यहाँ तक नहीं पहुँचे। यानी कि ये हमें बता दिया गया कि गृहस्थी में रहना ही है, ये जरूरी है। अब इसमें रह के भक्ति करना है। अब फंसता कैसे आदमी, सत्संग जी बच्चा होता है तब तक वो किसी को नहीं पहचानता है, माँ को पहचान जाता है, कुछ दिनों के बाद फिर बाप को पहचानता है, दादा दादी को पहचानता है। अब जैसे जैसे वो पहचानता है वैसे वो जाल बुनता जा रहा है। फिर वो सत्संग जी अपने में आ जाता है कि मेरा घर है, मेरा पास पड़ोस है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा सगा है, समझे। फिर फैलने लग जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा ये एरिया बन जाता है। फिर देश तक आ जाता है, ये मेरा देश है, इतना बड़ा जाल बन जाता है और लास्ट में उसमें गलतान हो जाता है। फिर बाहर नहीं निकल पाता है सत्संग जी। सतगुरु सत्संग जी से बाहर निकालने की विधि समझा रहा है कि इसे बाहर निकलना है, और वो कैसे निकलना है, मन से। नहीं तो सत्संग जी आप एक महात्मा देख रहे हैं, दास एक महात्मा की कहानियां आपको बता रहे सत्संग जी, बर्मिगानी तो नहीं है, अब महात्मा तो हमारे मुख से निकलता है। एक माता जी ऐसा संग जी, उम्र उसकी लगभग 80 से ऊपर, 82 के 85 के बीच में ऐसे बता रही थी। अभी उसे अपनी उम्र का भी नहीं पता, इतना भूल गई है। और साथ में एक बेटा था, 2 बेटी है, और दोनों बेटी के नाते नतरे हो रखे, कितनी उम्र के है। लेकिन सत्संग बेटे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया था जब माँ लगभग जवानी स्थिति में ही थी। पति खत्म हो रखा था, तो होता है बेटियों की शादी करती थी, बेटे की शादी करती थी, जैसे उनके बाल बच्चे हुए तो उसे बेटे ने उसको घर से निकाल दिया। फिर वो किसी आश्रम में चली गई। अब आश्रम में चली गई तो सत्संग जी वहाँ पर रह रही है, और वहाँ पर उसने 25-26 साल बिताए आश्रम में। तो जिस माँ की उसने सतत छाए में वो जीवन बिता रही थी, तो उसका समर्पण हो रखा है उसके प्रति, बहुत क्लोज हो रखा है। मेरी माता जी को तो विदेशों से आते हैं लोग, उसको मानते हैं, उसको आपको नहीं पता, उसको पूरे विश्व में लोग जानते हैं, ये है सो है। और उसकी जो बड़ी वाली बेटी है वो निरंकारी मिशन से जुड़ गई, उसके नाती पोते भी निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं। तो वो एक बार दास तो दोनों को, एक बार आपने मेरी माँ के पास चलना है। दास ने उससे पूछा कि पहले तो डिटेल लेना जरूरी है, कैसे जाएंगे वहाँ पर, कुछ क्या बात है, कैसे है उनका रहन सहन क्या है। तो उसने कहा कि वो तो किसी माता से जुड़ी हुई है, पर आप एक बार चलो। दास ने सोचा चलो ठीक है। अगर पहले दास ने कहा कि एक बार उससे मेरी मुलाकात हो जाने दो, इधर कहीं दाएं बाएं कहीं होते, आप संगत करो, आपके घर में संगत हो गया, अगर माता जी से मेरी मुलाकात हो जाए फिर मेरा चलना तब सही रहेगा। ऐसे अगर हम चले जाएं तो जो आदमी जिसके घर में जा रहे वो भी क्या एक्सेप्ट करेगा, नहीं हो सकता उतना। और हो गई साथ संगत रखा है किसी ने, वो आ गई, उसने माँ को बुला दिया, माँ के साथ में बैठे, बहुत अच्छे धर्म वाली भी थी और उसका परमात्मा के प्रति आस्था भी थी। लेकिन सत्संग जी जैसे वहाँ से संगत करी, बाहर दूर से कुर्सी में बैठ कर उसने संगत सुनी, उसने मत्था भी नहीं टेकना था वहाँ पर। और संगत सुनने के बाद जैसे घर गई तो अचानक में उसको कहीं चोट लगी। अब आप समझ सकते हो क्या सोचा होगा उसने।
कि इतने सालों से मैं ठीक ठाक थी, अब मैं वहाँ गई तो चोट लग गई, अब वो घर में फंस गई। तो सासंग जी तब ये माता जी दास को ले गई। उसके बाद 2-3 महीने के बाद जाना हुआ वहाँ पर, तो बैठ तो गई, पर उसने सबसे पहले वो बात रख दी। अब सच्चाई है कि उसके पास सच का सौदा है नहीं। दास ने कहा चलो ठीक है, ये तो बहुत, ये आपने ठीक नहीं किया अगर आप गए हो सत्संग में, क्योंकि आपने एक गुरु धारण कर रखा और उस गुरु को धारण करने के बाद आप अगर दाएं बाएं जा रहे हो तो वो गया होगा। आपको ऐसा अगर महसूस हो रहा तो ठीक है, मुबारक है। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, आप पहले कौन से गुरु के पास गए थे जब आपके बेटे ने आपको घर से निकाला? और आज भी उसकी हिम्मत ने, उसने जितनी जमीन थी जमीन भी बेच दी बच्चे ने। माँ को पूछना बता दो, माँ को तो अपने घर में शकल भी नहीं देख रहा। माँ रो रही थी कि इतने साल हो गए बेटे के दर्शन नहीं करे। अभी भी उसका ध्यान उधर ही है। सोचने वाली बात है, यहाँ लिखा है कि फंसा है माया जाल के भीतर और प्रीतम से ना प्रीत बने। अगर ये मेरा होता तो दास को पक्की गारंटी है, पहले तो शासक जी ये कंडीशन आती कि नहीं आती, ये तो असंभव है, नहीं आ सकती। एक बार में क्या नहीं, अपने माँ बापों को नहीं त्याग सकता, मैं लिख के दे देता हूँ। कैसे त्यागेगा? गुरु का हुक्म ही नहीं। और गुरु का हुक्म है कि हर घट भीतर वास प्रभु का हर एक जन से प्यार करो। गुरु का हुक्म दिया है कि हर एक से प्यार करना है। तो निकाल के देख, किसी को एक हो तरह अगर निकालते हैं तो इसका अपराधी है। अच्छा, ये नहीं कि चलो हम प्रधान जी से पर्दा कर सकते हैं, मेयर पार्षद से पर्दा कर सकते हैं, और विधायक से कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से कर सकते हैं, देवी देवताओं से भी हम पर्दा कर सकते हैं। फिर इससे पर्दा करके तो देखा जाए कोई अगर इससे पर्दा नहीं हो सकता है तो वो फिर दंड का अधिकारी बन जाएगा। बहुत बुरी कंडीशन होगी, क्योंकि ये तो बोलता भी नहीं। आप महात्माओं को पता है कि निरंकार इतना मौन है, चुपचाप रहता है। तू पाप कर, तू धर्म कर, तू जैसा कर तैसा कर, बस सिर्फ इतना है कि मेरे दाता के दरबार में सभी लोगों का खाता है। वो खाता नोट कर रहा और वो लिखता जा रहा, तू करता जा कर। जो जैसा कर नहीं करता है वैसा ही फल पाता। और जो कर रहा जैसा वो नोट कर रहा और लास्ट में उसका हिसाब किताब दे देता है, ये बेटा ये है लास्ट का हिसाब किताब। तब फिर बाद में वो पछताता है। और लिखा है कि तब पछताए क्या होता है, जब सीढ़ियाँ चुक गई थी तब बाद में पछताता है, रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे बचा, मुझे एक बार मौका दे दे। वो बोला गया समय फिर हाथ ना आए, अंत काल पछताएगा। और धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। अब नहीं तेरे पास समय नहीं है, अब वो निकल गया। जिस समय तूने संभालना था, जो समय तेरे पास था वो तूने संभालना था, वो गया। अब हम देख रहे हैं सासेगा जी, अब वो माता जी कुछ नहीं कर पा रही है। तो दास ने अब आप महात्माओं का आशीर्वाद लेके, गुरु का आशीर्वाद लेके, गुरु का हुक्म मानते हुए गया, उससे बातें करता गया। तो दास जैसे इसकी बातें कर रहा, जैसे इसकी, अब दास को तो सामने पे इसका ज्ञान हो रखा, सदगुरु ने कृपा करके इसकी जानकारी करा रखे। तो दास ऐसे कर रहा है, इसके इशारा कर रहा है, इसकी बातें कर रहा है, तो उसके आंखों में टप टप करके आंसू आ रहे हैं। और वो सुन रही है और उसे अंदर ही अंदर बौखला आ रही है। पर सत्य यह थी कि वो झुकना नहीं चाह रहे थे। और वो कैसे झुके? मैं तो उसके नाती के बराबर भी हूँ, और वो इस उम्र वाले को कैसे वो झुक सकते, ये तो असंभव था। पर अंदर अंदर से खा रहा उसको। और जो उसकी बेटी बैठेगी वो भी बड़ी सेवादार, वो भी किसी दूसरी जगह से जुड़ी हुई है। जिस छोटी वाली बेटी के घर में रहते, छोटी वाली बेटी के पास जा रहे थे, तो वो किसी और से जुड़ी, माँ किसी और से जुड़ी, और जो बड़ी वाली बेटी वो इससे जुड़ी, वो सच से जुड़ी। पर सच में अब वो दोनों परेशान है। मैं यहाँ से बातें कर रहा हूँ, मैं इसकी बातें कर रहा हूँ, वो रो रही है, वो उधर से बहन के आंखों में आंसू आ रहे। पर दोनों में से कोई झुकने का नाम नहीं लेगा। दास ने कहा कि आप अगर इस अवस्था तक पहुंच रहे हो, हल्का सा एक बार तरह गुरु के चरण में चलो तो सही। इसमें पर्दा हटाना है। पर्दा है वो जालीदार पर्दा लगा है, महसूस हो रहा है कि इसे जैसे जालीदार पर्दा होता है और उसके पीछे अगर कोई आदमी खड़ा महसूस होता है कि यहाँ कोई खड़ा तो है, तो चेहरा नहीं दिखता उसका, साफ पता नहीं लगता कि कौन है, लेडीज है, जेंट्स है, काला है, गोरा है, कैसा है, वो नहीं दिखती उसका। लेकिन महसूस होता है कि इसके पीछे कोई है। ठीक ऐसे जब तक गुरु नहीं मिला था, ये निराकार पारवर परमात्मा, ये इसको देखने के लिए सबसे वो जो अंतर, हमारे जो अंतर आत्मा में, जो हमारे उस दिव्य दृष्टि में जो जाला लगा था, उसको हटाने के लिए एक सदगुरु ही एक ऐसा है कि जो जाले को हटा देता है। दास ने तो वही काम है। मैंने कहा माता जी एक गिनती है आपसे, आप इतनी दूर बैठे रहोगे, 2-3 फुट की 4 फुट की दूरी पे बैठोगे, न वो आप पे कोई दवाई छिड़केगा,
न कोई सूंघने वाली दवाई देगा, न कोई ऐसा इंजेक्शन लगाएगा सूंघ करने वाला, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ दूर से तुम्हें इस पर्दे को हटा देगा और आंखों का इलाज कर देता है। ये परमपिता परमात्मा जिसकी आप स्तुति कर रहे हो, जिसके लिए आप रात दिन सेवा कर रहे हो, आपने 25 साल बोल रहे हो, आपकी 25 साल तक मैंने माता की ऐसी सेवा करी, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें बता रही थी कि मैंने कहा वो सेवा जो आप बता रहे हो कठिन बात बता रही थी कि मतलब प्रत्येक दिन नहाना था, और वो ऐसी बातें बोल रही थी सत्संग जो दास को उचित भी नहीं लगता ये शब्द आपके सामने रखना कि हल्का सा अगर बाथरूम जाना तो फिर उसके बाद नहाना, फिर अगर कहीं बाहर चले गए, बाजार चले गए, बाजार से घर आना फिर नहाना। मेरे को तो ऐसा तो रामायण, मैंने कहा रामायण मानते हो आपके यहाँ, तो मैंने कहा रामायण में तो लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी पर बिना सत्संग ना पाए प्राणी, उसमें तो लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र है। ये ऐसी वाली भक्ति तो बताई नहीं गई, रामायण तो साफ शब्दों में बोल रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तो मुझे देख हे अर्जुन, और मैं तेरे तो मेरे बीच में है और तू मेरे बीच में ही चल रहा है। तो भक्ति अपने आप ही हो गई। जब एक मछली पानी के अंदर घुस रखी है और वो पानी में तैर रही है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चल रही है, तो क्या बताना है कि तू पानी में, तुझे पानी का एहसास करो, तो बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कबीरदास जी को लिखना पड़ा कि पानी में मीन प्यासी और मुझे देख के आया हंसी। यानी कि पानी में मछली रहने के बावजूद भी वो पानी से ही अनभिज्ञ है। सगदी गुरु ने कुछ नहीं करा, यही तो करा कि हम इस निरंकार पारब्रह्म परमात्मा के बीच में थे और इसके बीच में रहते हुए सत्संग जी हम इससे अनभिज्ञ थे, इसी को नहीं जान रहे थे। इधर लिखा है सत्संग कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनवाही, और ऐसे घट घटी राम है पर दुनिया जानत नहीं। ये ऐसे हमारे अंग संग में बसा हुआ था। घट घट में तो दास को ऐसा महसूस होता है, घट घट में समझेंगे तो वो तो टुकड़ों में होगा, फिर नहीं। अब पता चला ये तो घट घट में अंदर भी है बाहर भी लवा लव भर रखा है ऐसा। तो सत्संग दास ने उनके सामने डिटेल में सारी कहानी लगाई। अब वो 2-3 बार बुला दिया घर में। अच्छा, उन्हें ये लग रहा है कि शायद नहीं उनको परमात्मा दिखा दो, मैंने कहा ये असंभव है, आपको एक बार भवन में जाना ही पड़ेगा, या तो किसी ज्ञान प्रदान को बुला दो घर में, फिर यहाँ पर भी आपको हो सकता है सदगुरु कृपा कर दे। पर अब अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है यार हम अपने सत्संग छोड़ के कैसे जाएंगे उस सत्संग में, वहां पर क्या सोचेंगे लोग, तो वो तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तो झुकने का ही नाम है।